अमित स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या कर देता है। संध्या की हत्या करने के बाद हर जगह ये खबर आई कि ये एक तरफा प्यार था और एक तरफा प्यार के चक्कर में अमित ने संध्या की हत्या की। लेकिन अब अमित खुद मीडिया के सामने आया और उसने बताया कि क्यों उसने संध्या की हत्या की है। उसने साफ साफ कहा कि 2 साल से वो रिलेशनशिप में थे, वो कई बार मेरे साथ रही, उसके पति ने उसे चिल्लाया डांटा तो वो वापस से चली गई, फिर मेरे साथ रही, फिर वो चली गई और कहीं से भी एक तरफा प्यार नहीं था। एक बार सुनिए उसने खुद क्या कहा। क्यों मारा उसे? उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। फिर मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी, फिर वो घर आ गए। उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक गई। फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी। उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को बैठी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। तो आपने सुना, ये वही कातिल अमित है। इसने साफ तौर पर कहा, जब इससे पूछा गया कि तुमने संध्या की हत्या क्यों की, तो इसने कहा कि मैं 2 साल से जो है संध्या के साथ रिलेशनशिप में था, फिर मैं आगे चाह रहा था कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है इसके लिए, तो ये भी अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाए। लेकिन ये ऐन वक्त पर पलट गई और इसने मना कर दिया, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी गुस्से में अमित ने संध्या की हत्या की। लेकिन अमित की संध्या से जान पहचान कैसे हुई? अमित एक 21 साल का लड़का जो दूध बेचता था और उसकी पहचान एक टीचर से कैसे हो गई? अमित का ना कोई बच्चा था, ना अमित के घर में कोई पढ़ने जाता था, फिर भी स्कूल टीचर से कैसे उसकी जान पहचान हो गई? डिटेल में जानेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हरियाणा का फरीदाबाद, और फरीदाबाद के सिरोहा गांव में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल। वो स्कूल जो था, जिस बिल्डिंग में था, वो रेंट पर ली गई थी और उसका जो ओनर था, उसका भतीजा जो है वो स्कूल के पास आता था और स्कूल में जो मरम्मत हो रही थी, काम हो रहा था स्कूल का, वो देखभाल करता था और पड़ोस में ही उसका घर था। उसका नाम था अमित। अब अमित जो था रेगुलर स्कूल में आता था। उसी स्कूल में एक महिला आती थी जिनका नाम है संध्या शर्मा। संध्या शर्मा की उम्र 25 साल है और उनकी लव मैरिज हुई है आज से 8 साल पहले। उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी और एक 7 साल का बेटा। अब वो इसी स्कूल में आती थी पढ़ाने के लिए, पहली दूसरी के बच्चों को। अब स्कूल में जब वो आने लगी पढ़ाने के लिए तो उनकी जान पहचान हो गई इसी अमित से, जो स्कूल है उसको रेंट पर दिया, उसके मालिक का ये भतीजा है। तो वैसे में वो स्कूल पे आता जाता था क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल उसे जानते थे, तो ये स्कूल की टीचर से भी बातचीत करने लगा। आने जाने वाली जो टीचर थी उनसे बातचीत करता था। ऐसे में इसकी धीरे धीरे जो है दोस्ती जो है संध्या शर्मा से बढ़ गई और दोनों की बातचीत अच्छी खासी होने लगी। शुरुआत में बातचीत बढ़ रही थी, धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे थे, फ़ोन पर बातचीत होने लगी, फ़ोन नंबर शेयर हो गए। अब ऐसे में 2 साल का समय जो है बीत गया। अब जो ये लड़का है अमित, ये संध्या के पीछे पड़ गया। संध्या को कहने लगा कि तुम मुझसे शादी करो, तुम अपने पति को छोड़ दो। ऐसे में संध्या ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, और वो संध्या ने इससे दोस्ती भी तोड़ दी। जैसी इससे दोस्ती तोड़ दी तो ये संध्या के पीछे पड़ गया और संध्या को परेशान करने लगा। अब संध्या जब परेशान हो गई तो संध्या ने अपनी बात जो है घर वालों को बताई, तो घर वालों ने पंचायत में बताई। अब इसके लिए पंचायत भी बैठी, बाकायदा पंचायत में उसने संध्या से माफ़ी मांग ली। बोले कि अब मैं संध्या का पीछा नहीं करूंगा, मुझे संध्या से कोई लेना देना नहीं। फिर इसके बाद भी ये नहीं सुधरा। इसने क्या किया कि फिर संध्या जब इससे बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी और संध्या ने जिस स्कूल में पढ़ाती थी पहले, उस स्कूल को भी छोड़ दिया। अब ये एक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी और उसके घर से काफ़ी दूर। अब ये यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ भी इसका पीछा करने लगा। अब संध्या परेशान हो गई। संध्या ने बाकायदा इसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस के सामने दोनों बैठे, पुलिस के सामने जो है सुलहनामा हो गया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। और इस तरह से जो मामला जो है पुलिस स्टेशन में सुलझ गया। वही जो संध्या के पति थे विक्की गुजर, उन्होंने भी उसे लड़के को माफ़ कर दिया। बोले जाने दो, इसका करियर बर्बाद हो जाएगा अगर ये जेल जाएगा। अब यहाँ से संध्या और संध्या के पति दोनों को लगा कि अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, अब वो पीछे नहीं आएगा। अब तब तक संध्या ने एक दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था जो कि फरीदाबाद के सिकरौना में था और स्कूल का नाम है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब इस स्कूल में दूसरी कक्षा के जो बच्चे थे उन्हें ये पढ़ाती थी। अब यहाँ जो अक्सर गाँव की जो सड़क थी वो बन रही थी, वहाँ गर्मी भी ज़्यादा थी, धूप था, तो गाँव के लोग अक्सर उस एरिया में जो थे चेहरे पर गमछा बांध कर निकलते थे। अब ऐसे में अमित ने कुछ दिन पहले उस जगह पर जाकर रेकी की थी जहां ये पढ़ा रही थी। तो इसे पता चला कि जो अमित का पति है विकी गुज्जर, ये कभी कभी टिफ़िन देने आता है,
घर की चाबी देने आता है और इसी रास्ते से होकर जाता है और मिलने आता है और सर पर गमछा बांध कर आता है चेहरे पर। अब इसी का फायदा इसने उठाया और ये भी सेम 3 तारीख को स्कूल पहुंचा सुबह 9:15 बजे चेहरे पर गमछा बांधकर और जाकर एकदम कॉन्फिडेंटली इसने जो महिला सिक्योरिटी गार्ड थी स्कूल के बाहर उसको कहा कि अंदर संध्या होगी, उसको बुलाना, मैं उसका पति विकी गुजर हूँ और उसे चाबी देनी है। वो महिला गार्ड जो थी, अक्सर पति आते थे तो उनको लगा हाँ उनके पति हैं, उन्होंने चेहरा ध्यान से देखा नहीं क्योंकि गमछा बांधा हुआ था और गांव में अक्सर लोग, वो उस गांव में सब लोग गमछा बांध रहे थे तो उन्हें वैसा कुछ डर भी नहीं हुआ क्योंकि आगे सड़क भी बन रही थी और धूप का टाइम था। अब वो गई अंदर से जो है बुला कर लाती है संध्या को। संध्या बाहर आती है, देखते ही समझ जाती है तो कोई और है। वो तब तक समझती, तब तक वो संध्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है और चोटी पकड़कर नीचे गिरा देता है और 50 सेकंड में 34 से ज़्यादा वार करता है और 10 से ज़्यादा वार तो गर्दन पर करता है। संध्या की मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि उसे कोई बचाने नहीं आता। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं नागर जी वो आते बीच में, लेकिन तब तक वो संध्या पर 4 से ज़्यादा वार कर चुका था और वो प्रिंसिपल को भी डरा देता है चाकू से। वो प्रिंसिपल भी जाते कुछ दूसरा डंडा या कुछ चीज़ें ढूंढ कर लाते कि अब उसके पास चाकू है तो उस पर कैसे हमला कर दे। वो ढूंढ कर लाने जाते, तब तक वो वार करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस को तुरंत फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है। जो पीड़ित महिला यानी जिन्हें चाकू लगी है, जो जिनके साथ वारदात हुई, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पति को बताया जाता है और पुलिस को पूरी चीज़ें डिटेल मिल जाती हैं। पुलिस 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लेती है। आरोपी को पकड़ती तो आरोपी जो है पुलिस के सामने जो कहानी बताता है वो हैरान करने वाली। जब तक लड़की के घर वाले और उनके पति आए थे, उन्होंने कहा था एक तरफा आशिक है, वो इसके पीछे पड़ा था। लेकिन ये जब पुलिस के सामने आता है और जब मीडिया वाले इससे पूछते तो एक दूसरी कहानी बताता है। ये कहता है कि 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे, इसने रिलेशनशिप तोड़ दिया, इस बात से गुस्सा था। और ये कह रहा है, आखिरी में कहता भी है कि मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी अपने पति को और बाकी लोगों को, तो इसकी वजह से मैंने गुस्से में इसकी जान ले ली। इसके बाद में इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। आप ये बाइट सुनिए, वापस से इसकी बाइट सुनिए। इसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। एक बार देखिए। क्यों मारा उसे? उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। फिर मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी, फिर वो घर आ गए। उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक गई। फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी। उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को एटी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। इसके बाद जिस स्कूल में ये पूरी वारदात हुई, वहां के प्रिंसिपल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी। एक बार वो बातचीत सुनिए। सर, मैं अपने ऑफिस में बैठा था यहाँ पे केबिन में, तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से। लेडीज की आवाज थी तो ऐसे लगा कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है, कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो। उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी। वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो। और वो यहाँ पे मुझे जब वो दिखाई दिया कोई चाकुओं से उसे मार रहा था, मैंने उसे डांटने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी। तो वो 2-3 बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके। तो यहाँ पानी की बोतल्स भरी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो वजन था। फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया, तब तक वो यहाँ से चला गया, भाग गया जी। वो आदमी पहले कभी यहाँ आया था? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा कभी भी। तो जो महिला थी, टीचर थी संध्या, वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था? वो यहाँ पे लगभग 1 साल उसको हो चुकी है। अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको। और बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे, तो गेट पे से एक बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे। तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था? जी सर। एक्चुअल क्या है, एक तो नेचुरली कल बल्कि मुझे, क्योंकि मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल ही बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था। वो 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ अभी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क इस टाइप का लगा लेते हैं। देहाती आदमी तो स्वापी से ढक लेते हैं। ये है गमछा से। मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा बांधना? सर हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर। आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया, हमें दुख है। और वो गार्ड भी था यहाँ पे?
हाँ, लेडीज थी यहाँ पे वहाँ पे। तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था, उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था। उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया है। हाँ जी। तो आप देखिए कि पूरी प्लानिंग की उसने, चेहरे पर अच्छे से गमछा लपेट लिया ताकि पहचान ना हो पाए, और स्कूल पहुंचने के बाद उसने कहा कि विक्की आया है। इसके बाद फिर वो जैसे ही संध्या आई, इस दरवाजे से उसने खींच लिया। 34 बार उसने चाकू के किए महज 1.5 मिनट के अंदर, और फिर वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरी घटना के बाद 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ जारी है। अब उसे पुलिस रिमांड में रखेगी पुलिस कुछ दिन, जितने दिन का कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद और ज़्यादा पहलू जो है इस केस के जो निकल कर सामने आएंगे कि 21 साल का ये लड़का जो दूध बेचता था, इसकी पहचान जान पहचान हुई, और अगर कोई टीचर इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, अगर इसकी पहले बातचीत थी भी, तो नो मीन्स नो। अगर आपको किसी ने, आपके पार्टनर ने नो कह दिया है, तो आपको उसी दिन से उससे बातचीत बंद करनी चाहिए और आपको उसके लाइफ से हट जाना चाहिए। आपकी उम्र बची थी, 21 साल उम्र थी, अभी तो और ज़्यादा आपको आगे बढ़ना था, सब कुछ करना था। अगर आपकी वहाँ बातचीत नहीं जम रही थी तो सब कुछ ख़त्म कर देना था। लेकिन बहुत बार कहते हैं ना कि जो जिल्टेड लवर होते हैं, मतलब बहुत बार बहुत लोग आसानी से गिव अप नहीं करते, और वो सोचते हैं कि किसी पर उनका हक हो गया है। किसी ने अगर स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी सी परमिशन क्या दे दी, आपने ज़िंदगी भर का उस पर हक मान लिया। ये केस तलाक के केस में भी होता है। कोई महिला अगर तलाक लेना चाहती है अपने पति से, वहाँ भी पति उस सनक को लेकर बैठ जाता है कि ये मेरी थी, ये कैसे जा सकती है। यहाँ भी ये जो सन की आशिक है, इसने संध्या को अपना मान लिया था, जो कि संध्या इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। संध्या इससे कोई मतलब रखना चाहती थी। संध्या ने बाकायदा पंचायत में इसके खिलाफ बोला था, पंचायत में इसको पनिशमेंट भी सुनाने वाले थे, लेकिन उसने खुद ही माफ़ी मांग ली। फिर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट की गई। मुझे लगता है पुलिस स्टेशन में जब इसकी कंप्लेंट हुई तो इसके खिलाफ जो थी संध्या को और संध्या को पति को नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। और अगर ये बार बार इस तरह की चीज़ें कर रहा था तो इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ इन्होंने सोचा कि इसने माफ़ी मांग ली, इसे माफ़ कर देते। यहाँ ही जो है संध्या के पति और संध्या से गलती हुई। अगर इस समय पे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो आज मामला कुछ और होता। इस पूरे मामले पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पाया, क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनिए। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उससे जानता था। और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर। आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में, उसके जो है कहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाए। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था। और अगर कोई इस तरीके की शिकायत दी जाती तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई की। कितने समय से खड़ा रहा है, तो प्रशासन ने भी कोई रिपोर्ट नहीं बताया, कुछ रिपोर्ट नहीं। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले
कोट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ा रही है। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनको फाइल कर बातचीत हुई थी इन लोग की, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की थी। मैंने आपको बताया कि वो दो लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था, जिस बात से वो आहत था। अपने उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके से। सर, किसी पहचान के बाद ये स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इसने स्कूल में घुसते समय? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था, और इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या नहीं, वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं आई है। जो आप वार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने चाकू होंगे। तो सर कैसे पता चला कि ये वो टीचर थी, ये दूध वाला था, तो उनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसे जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ थे, बताया जा रहा ये है 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, वो पहले से ही इंतजार करता क्या लिविंग में भी रहती थी क्या पहले? था। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। तो पहले ये कहानी एक तरफा प्यार की नजर आ रही थी, लेकिन अब जब अमित की बात सामने आई है तो ये सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं है, ये एक लव मैरिज के बाद एक स्कूल टीचर एक लड़के के साथ एंगेज हो जाती हैं, उसके बाद वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलती हैं, तो ये उसे बाहर नहीं निकलने देता, ये उससे फिर ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं शादी करो। अब ऐसे में अब इस हत्या के बाद कई गांव वाले और बाकी आस पड़ोस के लोग भी जो है इसके बारे में चर्चा करें, बात करें, क्योंकि अपने आप में उस गांव में बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा, बच्चे ने क्या कुछ देखा, उस स्कूल पर क्या असर पड़ा होगा, स्कूल के जो बाकी टीचर्स हैं उन पर क्या असर पड़ा होगा। हर कोई परेशान है, जो संध्या के घर वाले वो भी परेशान है। और ऐसे में अब तक अमित के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई, थोड़े टाइम और बाद जो है अमित के बारे में भी ज़्यादा जानकारी आएगी कि क्या कुछ हुआ था, कैसे दोनों 2 साल पहले कांटेक्ट में आए, सब कुछ डिटेल में जो है इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आएगा। वो सारे पहलू मैं आप तक लेकर आऊँगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।